हेलो, क्या हाल चाल बंधु। तो भैया, जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा अब तक कि जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का जनवरी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। और आप लोगों ने अब तक रिजल्ट अपना देख लिया होगा। काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट जैसा वो सोच के बैठे थे वैसा आया होगा, अच्छा रिजल्ट आया होगा। काफ़ी सारे बच्चों का रिजल्ट अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आया होगा। तो अगर मैं डेटा और प्रोबेबिलिटी पे बात करूं तो यार, इस एग्जामिनेशन में 13 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसमें आमतौर पर अच्छी परसेंटाइल सारे लोग यही बोलते हैं कि 98 99 परसेंटाइल अच्छी है। ठीक है, तो इसका मतलब मुश्किल से आप में से 2 या 3% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये एहसास हो रहा होगा कि उनका रिजल्ट अच्छा गया है। लेकिन बाकी बच्चे ऐसे होंगे, मोस्टली बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार हमारा रिजल्ट तो वैसा नहीं जा पाया जिस हिसाब से हम सोच के बैठे थे। तो जिनका रिजल्ट अच्छा आया, ऑल द बेस्ट। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों के लिए जिनकी परसेंटाइल 90 से कम है, या जिनकी परसेंटाइल 95 से कम है, या जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल मेहनत करी और उनका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ पाया जिस हिसाब से वो सोच के बैठे थे। ठीक है, तो पहली बात तो बेटा ये है कि यस, बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है जब आप मेहनत करते हो, इतनी मेहनत करते हो। और क्योंकि क्लास में जब मेहनत करते हो तो एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा टारगेट लेके आप मेहनत करते हो, और सडनली जब आपको ऐसा झटका लगे तो बड़ा मुश्किल होता है कि खुद को संभाल पाना। यस, आई कैन अंडरस्टैंड दिस। मैं हर साल काफ़ी बच्चों को ऐसे देखता हूँ, और लेकिन काफ़ी बच्चों को मैं जो कमबैक करते हुए भी देखता हूँ। पिछले साल ऐसे बहुत सारे बच्चे थे बेटा, ये कुछ झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। आप उनके यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे उनकी स्टोरी भी सुन सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत अच्छा बाउंस बैक मारा। उनकी रैंक 1 लाख आ रही थी, 80,000 आ रही थी, 70,000 आ रही थी, किसी की 2 लाख रैंक आ रही थी। और फिर वो बच्चे जो हैं वापस आए और बढ़िया उन्होंने 98 99 परसेंटाइल निकाली। इनफैक्ट मैंने तो ऐसा भी देखा है कि जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी की 2.25 लाख रैंक आई और वो बच्चा आईआईटी कानपुर पहुंचा। मैंने ऐसा भी देखा है। एक लड़की थी, उसकी भी रैंक 2.25 लाख थी और वो आईआईटी बॉम्बे पहुंची थी जनरल रैंक के साथ। तो दैट मीन्स पॉसिबिलिटी तो है, मानता हूं मुश्किल है, मानता हूं मुश्किल है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कोई सिंपैथी देने नहीं आया हूं ताकि आपको फील गुड हो कि हाँ चलो ठीक है, सर हमारी बात समझ रहे हैं। मेरे समझने से आपके आने वाले 1.5 महीने अच्छे नहीं होंगे, आप इस बीच इस चीज को समझिएगा। इस वीडियो का मेन पर्पस ये है कि अब ठीक है, रिजल्ट बुरा हो गया, कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी इसकी वजह से, जिस वजह से खराब हुआ है। क्या अभी हमारे पास समय नहीं है? हाँ, हमारे पास समय है। कितना समय है? 1.5 महीना समय है। 1.5 महीना है, और 1.5 महीना अप्रोक्सीमेटली 1.5 महीना है। और बिलीव मी, 1.5 महीना काफी है जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को फोड़ने के लिए। क्योंकि ये जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन है बहुत प्रेडिक्टेबल है, बहुत प्रेडिक्टेबल एग्जाम। ये ऐसा अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, बहुत प्रेडिक्टेबल है। और इसमें आप फोड़ सकते हो, बिल्कुल फोड़ सकते हो। क्योंकि इस एग्जामिनेशन में कोई डिटेल में ज्यादा चीजें नहीं पूछी जाती हैं। इस एग्जामिनेशन में कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अरे बात समझ में, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि चलो ठीक है, टेक योर टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन का ब्रेक लीजिए, आराम से सुकून से सोचिए। ठीक है, आराम से 2 दिन रिलैक्स कीजिए, इट्स ओके। लेकिन उसके बाद वापस आना पड़ेगा। अगले साल आप ड्रॉप लें ना लें, कॉलेज जाएं, अच्छे कॉलेज जाएं, एवरेज कॉलेज जाएं, ये सारी कहानी देखेंगे अप्रैल के बाद। लेकिन अभी आपका बच रहा है 1.5 महीना। अभी हम सारे लोग फोकस करेंगे इस 1.5 महीने पर। तुम में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे मेरा तो आईटी में नहीं होगा, मेरा तो मेंस में भी नहीं होगा, पता नहीं रैंक आएगी नहीं आएगी। अरे यार, तब देखेंगे यार, एक अटेम्प्ट तो बाकी है ना। तो पहले इसमें अपना बेस्ट कर लेते हैं, तब की तब देख लेंगे यार। जिंदगी ऐसी चलती है। मैं ये सोचने लगूं कि आज से 15 साल के बाद क्या होगा, मैं पढ़ा पाऊंगा नहीं पढ़ा पाऊंगा, ठीक है, तो मैं तो फिर शायद मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि मेरी अभी आधे घंटे के बाद क्लास है और मुझे उसमें अपना बेस्ट देना है। आपके लिए भी यही कि भाई साहब अभी 1.5 महीना बाकी है और अपन को उसमें बेस्ट देना है, अपन को उसमें बेस्ट देना है। कैसे कैसे मेरी कहां कहां गलती हुई है, उस गलती को कैसे अपन को ठीक करना है, इस पे आपको सोचना है। अरे बात समझ में। तो जिन बच्चों के परसेंटाइल 90 से कम है, 50 है, 60 है, 70 है, मैं उनको ये बात बोलूंगा, बेटा 95 के अंदर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 93 94 95 96 आप ला सकते हो। और एक चीज और बता दूं बेटा, 95 परसेंटाइल मार्केट की दुनिया भले ही खराब परसेंटाइल बोलती हो, 93 बड़ी खराब परसेंटाइल बोलती हो, लेकिन बिलीव मी 92 93 94 95 96 पे भी कभी कभी अच्छे से काउंसलिंग करो तो अच्छे कॉलेजेस आपको मिलते हैं। और जहां से उन कॉलेजेस के प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं कि अगर आप कॉलेज में मेहनत करोगे तो शायद आप उतना ही अच्छा प्लेसमेंट ले जाओ जितना अच्छा आप किसी आईटी या किसी एनआईटी से ले जा सकते थे। यस, ये भी सच है।
लेकिन तब के तब देखेंगे ना यार, ये सारी बातें करेंगे ना अप्रैल के बाद। अभी बच रहा 1.5 महीना, लगा देते हैं पूरी जान। तो क्या करें, कैसे करें? जेईई मेंस में अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एक बार जो पेपर तू देख के आया वो पेपर देखना दोबारा, तो खुद रियलाइज करेगा इतनी से बुरी कंडीशन क्या क्यों ना हो, 15 सवाल तो तू डेफिनेटली कर ही सकता है मिनिमम। फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, सिंपल होते हैं, डिफरेंशिएशन के होते हैं, वैल्यू पुट करने के होते हैं, रटे रटाई होते हैं, 5-6 सवाल तो बहुत ही आसान होते हैं। वो गलत नहीं होने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। बिलीव मी, अगर तूने 15, मैं तुमसे उम्मीद नहीं लगा रहा हूं कि 25 में से 25 करो, 22 करो, 23 करो, लेकिन ये बात तू भी मानता है कि 15 सवाल तो बहुत आसान होते हैं। वो कोई ज्यादा डिटेल वाले सवाल नहीं होते, ऊपर ऊपर से चीजें पूछता है। तो क्यों ना एक बार बढ़िया तरीके से जो भी तू नोट्स बनाया है पूरे साल, ये जहां से भी तू पढ़ा है, एक बार जरा उसकी रफ कॉपी पर लिख लिख के प्रैक्टिस कर ले। पहली चीज तो तूने 15 सवाल ये फिजिक्स में खींच लिए, और वहीं तूने 15 से 16 सवाल तूने केमिस्ट्री में खींच लिए, और वहीं तूने मैथ्स में 15 नहीं होंगे, मानता हूं, चल थोड़ी देर के लिए आप में से मेजोरिटी बच्चे नहीं कर पाएंगे, चल 6-7 तो कर पाएगा। सोच, अगर तूने ये कैलकुलेशन जो सोच, 15-16 तूने कीजिए, 6-7 में 40 मार्क्स भी तूने खींच दिए, तो भी तेरे 150 160 मार्क्स आ जाएंगे। 160 छोड़, तू 150 भी लेके आ गया कहीं ना कहीं, तो भी 90 के अंदर आ जाएगा। इस चीज को समझ। ये मैं बात बोल रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज 30-40-50-60 है, और ये सच है, ये रियलिटी है। बस तुम गलती कहां करते हो, सिली मिस्टेक्स, गलती कहां करते हो, फॉर्मूला ही पढ़ के नहीं गए, गलती कहां करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके नहीं गए। मैं मानता हूं कि इतने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, लेकिन बेसिक बेसिक चीजों की तो प्रैक्टिस की जा सकती है। क्लियर है? और वो बच्चे बेटा जिन बच्चों की परसेंटाइल 90 और 96 के बीच में फंस गई है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तुम जाके एक बार अपना पेपर देखना, तुम सब लोग रियलाइज करोगे कि तुम 99 बहुत आसानी से ला सकते थे। मैं तुम्हें यहाँ पिन करने या तुम्हें परेशान करने के मोटिव से नहीं बोल रहा हूँ कि आप सर हम तो वैसे गिल्ट में, आप और एहसास दिला रहे हो। ठीक है, यस ये बात सच है, मैं एहसास दिला रहा हूँ, लेकिन मैं एहसास इसलिए दिला रहा हूँ ताकि आप इस चीज को समझ सको कि सिलेक्शन की बाउंड्री बस 2 कदम दूर ही है आपके, जो बच्चे 90 और 96 के बीच में है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, तू पेपर उठा के देखना, तो जरूर रियलाइज करेगा कि फिजिक्स में तूने 2 से 3 सवाल सिली मिस्टेक्स में गलत कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक में गलत कर दी, गोला गलत भर दिया। केमिस्ट्री में भी तूने 2-3 सवाल जल्दी जल्दी में गलत कर दिए। मैथ्स में चल मानता हूं कि सिली मिस्टेक्स कम होती है, ठीक, तो वही अगर मैं ऐसा बोलूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में तू खुद रियलाइज करेगा 6 से 7 सवाल या 5 से 6 सवाल तूने सिली मिस्टेक्स कर दी। और अगर तूने ऐसा किया है तो नीचे अभी इनको पॉज करके कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि हाँ सर मुझसे इतने सवाल गलत हुए हैं। तो तू खुद बता, अगर तूने 6 सवाल गलत किए हैं तो एक सवाल का लॉस 5 नंबर का, तो 6 सवाल का लॉस 30 नंबर का। तेरी परसेंटाइल अगर 91 92 आ रही है ना, फटाक से तू 97 98 के अंदर आएगा। तो देख, मार्क्स मार्क्स से चेक कर ले तू अपने, हो सकता है 99 के भी अंदर आ जाए। तो तेरे लिए ये नहीं है कि तुझे और ज्यादा नॉलेज गेन करनी है, तुझे और ज्यादा डिटेल में बड़े बड़े टफ सवाल करने ना, बिल्कुल नहीं है। तेरे लिए सारा खेल ये है कि मैं कैसे, जितना मुझे आता है उतना मैं कैसे एग्जाम में करके आ जाऊं, बिना कोई गलती किए, बिना कोई सिली मिस्टेक्स किए, बिना कोई सिली मिस्टेक्स किए। भले ही मैं 2 सवाल कम करके आऊं, लेकिन जितना करके आऊं सही करके। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेस्ट की प्रैक्टिस, टेस्ट की प्रैक्टिस। उठा ले जेईई मेंस के पेपर, उठा ले 2025 के, 2024 का रैंडम पेपर उठा ले, और रोज एक टेस्ट पेपर दे। पिछले साल मैंने, जब मैं लक्ष्य बैच में था, तो मैंने खूब बच्चों को इस चीज के, लक्ष्य में प्रयास में, दोनों बैच में मैंने बच्चों को खूब इस चीज के लिए मोटिवेट किया था कि आप रोज एक एक पेपर दो। और बहुत सारे बच्चों ने इंप्रूवमेंट किया था, बच्चे ने खुद खुद इस चीज को रियलाइज कर रहे थे। तो रियलाइज करेगा तू पहले दिन जो पेपर दे रहा है और 10वें दिन जो पेपर देगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अपने अंदर तू इंप्रूवमेंट कर लेगा। क्लियर है? तो आप सब लोग टेस्ट पे ध्यान दो, नॉलेज तुम्हारी सफिशिएंट है, इतनी ही नॉलेज चाहिए होती है 99 परसेंटाइल के अंदर आने के लिए। अब जो जिस चीज की कमी है वो है तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस और थोड़ा सा टेस्ट। क्लियर है बेटा? आप इसके लिए YouTube पे सारा कंटेंट अवेलेबल है बेटा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई आर्टिकल नहीं आ रही है, लिस्ट बना, क्योंकि मेंस में कोई आर्टिकल छोड़ के नहीं जा सकते, आप छोड़ के नहीं जा सकते कोई भी आर्टिकल। तो लिस्ट बना, ये आर्टिकल नहीं आता है, और लिस्ट बनाने के बाद YouTube पे सब कुछ अवेलेबल है। जेई वाला चैनल पे हम लोगों ने मंजिल सीरीज ले रखी है, ठीक है, बाकी हर एक चैप्टर को डिटेल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो बस 1 या 2 दिन जितना तुझे रिलैक्स होना है हो ले, और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट के लिए लगा दे पूरी जान।